सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म, नैतिकता और मानव जीवन की गुणवत्ता का स्तर घटता जाता है। कलयुग, जो इन चारों युगों में सबसे अंतिम है, को अधर्म, कलह और अन्याय का युग माना जाता है। इसकी शुरुआत और इसके गुण धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। इस लेख में हम कलयुग की शुरुआत से जुड़ी कथा और उसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। युगों का चक्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक चतुर्युगी सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग 43,20,000 वर्ष की होती है। इसमें कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जब द्वापर युग समाप्त होता है, तब कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग का आगमन मानवीय कमजोरियों, अधर्म और ईश्वर से दूरी का प्रतीक है। महाभारत और कलयुग का आगमन। कलयुग की शुरुआत का प्रमुख वर्णन महाभारत के अंत से जुड़ा है। महाभारत का युद्ध, जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का संकेत था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और स्वधाम गमन किया, तभी से कलयुग का प्रारंभ माना गया। श्री कृष्ण का स्वधाम गमन। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में अत्यधिक अहंकार और अवनति आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यदुवंश का विनाश करवाया। इसके बाद वे पृथ्वी से अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने दिव्य धाम लौट गए। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही सत्य, धर्म और न्याय का आधार भी पृथ्वी से हटने लगा। इसी क्षण से कलयुग ने प्रवेश किया। कलयुग का प्रवेश और राजा परीक्षित की कथा। कलयुग की शुरुआत का एक और रोचक वर्णन परीक्षित राजा की कथा में मिलता है। जब कलयुग पृथ्वी पर आया, तो उसे सबसे पहले राजा परीक्षित ने देखा। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। जब कलयुग ने अपने प्रभाव से मानव जीवन को भ्रष्ट करना शुरू किया, तो राजा परीक्षित ने इसका सामना किया। वे धर्म और न्याय प्रिय राजा थे, जिन्होंने अधर्म और अन्याय को कभी सहन नहीं किया। कलयुग का चरित्र। श्रीमद्भागवत में कलयुग को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। वह एक कमजोर, काले वस्त्रधारी और दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति था, जो अधर्म, झूठ और पाप का प्रतीक था। वह राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुआ और निवेदन किया कि उसे भी पृथ्वी पर रहने का स्थान दिया जाए। राजा परीक्षित ने कहा कि वह केवल उन्हीं स्थानों पर रह सकता है जहां अधर्म, झूठ, मद्यपान, हिंसा और अन्य बुराइयां हों। कलयुग ने इन स्थानों में निवास करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। धर्म के 4 स्तंभ। धर्म के 4 स्तंभ हैं सत्य, तप, दया और शौच पवित्रता। इन चारों स्तंभों का क्रमशः पतन होता है। सत्ययुग में ये चारों स्तंभ अपने चरम पर होते हैं, जबकि कलयुग में केवल एक स्तंभ, वह भी नामात्र का, शेष रहता है। कलयुग का प्रतीक अधर्म का प्रसार। कलयुग में अधर्म का प्रसार तीव्र होता है। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करता है। ईश्वर की आराधना का स्थान कर्मकांड और दिखावे ने ले लिया है। मानवता, प्रेम और करुणा की भावना कमजोर हो जाती है। श्रीमद्भागवत और कलयुग की भविष्यवाणी। श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंतिम दिनों का भी वर्णन है। ये कहा गया है कि जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। वे अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे।